हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करते हैं, तो आज मैं आपको ग्राफिकल मेथड बता देता हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने की, और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है इस चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे तो वहां पर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। ग्राफिकल मेथड को हम ग्राफिकल मेथड ही बोलते हैं हिंदी में भी, ग्राफिकल प्रक्रिया। अब यहाँ पर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी वेलोसिटी जिसे हम वेग बोलते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टाइम, जिसे हम समय बोलते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए सिंपली मैं इनिशिएट करता हूँ यहाँ से। तो एक यहाँ की डिस्टेंस हो जाएगी, और यहाँ से मैंने इनिशिएट किया है इस पॉइंट को, ठीक है। इसको मैं नीचे मिला देता हूँ, इस पॉइंट पर मिल रहा है। अब आगे की नेमिंग दे देता हूँ। तो नेमिंग कुछ की गई है। सबसे पहले O A B, यहाँ पर C D, और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और C D देख लेता हूँ एक बार ये करेक्ट है कि नहीं है। हाँ सही है, ठीक है। अब इसकी नेमिंग दे दी है हमने। अब मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर क्या है। सबसे पहले तो O से लेकर A तक जो है, O से लेकर A तक ये है U, ठीक है। ये पूरा क्या है U है। अब आपको दिख रहा है कि O से लेकर यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक अगर मैं B को भी ज्वाइन करता हूँ, B को यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है और उसे B बोला गया, तो यहाँ पर अगर मैं B को भी ज्वाइन कर देता हूँ इस पॉइंट पे, तो ये पूरी डिस्टेंस क्या है V है, ठीक है। अगर मैं इस पूरी डिस्टेंस की बात करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस की, तो ये पूरी डिस्टेंस क्या है V है। और इतनी डिस्टेंस अगर यहाँ पर U है तो यहाँ पर भी इतनी डिस्टेंस क्या होगी U होगी। तो यहाँ पर हमने U बना दी, ठीक है। अब ये बची हुई डिस्टेंस B से लेकर C तक, ये क्या हो जाएगी, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ V माइनस U। क्यों ऐसा लिखा है मैंने, क्योंकि ये पूरा V था, V में से U को माइनस कर दिया, तो क्या ये हमारा V माइनस U। ध्यान से देखना, ये जो डिस्टेंस है हमारी O से लेकर D तक की, ये डिस्टेंस क्या है, टाइम T है, ठीक है। क्योंकि ये अगर V है, वेलोसिटी है, तो ये क्या है, टाइम है T। तो अगर ये T है तो ये वाली भी क्या होगी, T होगी। इस तरीके से आपको पहले तो ग्राफ डिजाइन करना है और यहाँ पर इसकी नेमिंग देना है कि क्या यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हमने ग्राफ डिजाइन कर लिया, हमें पता चल गया कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर लाई करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तीनों इक्वेशन हम इसी ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले इसी ग्राफ में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम सॉल्व करते हैं, v u plus at, ठीक है। इस फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो वेलोसिटी है हमारे पास, u इनिशियल वेलोसिटी भी है हमारे पास, टाइम भी यहाँ पर ग्राफ में प्रेजेंट है, a एक्सेलरेशन नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, एक्सेलरेशन निकालता हूँ। we know that क्या होता है, एक्सेलरेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है यहाँ पर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। वेग में परिवर्तन अपॉन में समय। अब आते हैं आगे। तो एक्सेलरेशन अगर मैं यहाँ पर देखूं तो एक्सेलरेशन क्या है, ये है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, v माइनस u को, ये वाली लाइन, ठीक है। ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कौन डिस्क्राइब कर रहा है, ये वाली लाइन। तो मैं यहाँ पर a की अगर बात करता हूँ तो a किसके बराबर होगा, a यहाँ पर बराबर होगा bc अपॉन में ac के।
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BC अपॉन में AC। अगर मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा, BC अपॉन में AC, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये अपॉन में बेस हो जाएगा। यहाँ पर BC अपॉन में AC दे दिया हमने। अगर मैं BC की वैल्यू देखता हूँ तो B से लेकर C तक की वैल्यू क्या है, B माइनस U। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ B माइनस U अपॉन में AC की बात करता हूँ तो कितना है, वो टाइम है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई T को मैं इधर भेज देता हूँ तो V माइनस U बराबर A इंटू T हो जाएगा AT। माइनस U को मैं उधर भेजता हूँ तो V बराबर U प्लस AT, और यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक्सेलरेशन निकालने के लिए A इक्वल टू अगर देखेंगे तो BC अपॉन में AC। BC की वैल्यू हमारी होती है V माइनस U अपॉन में T। सॉरी, BC की वैल्यू हमारी दी हुई है यहाँ पर V माइनस U। B से लेकर C तक की डिस्टेंस क्या है, V माइनस U, तो मैंने यहाँ पर V माइनस U लिख दिया। AC की डिस्टेंस क्या है, T, तो मैंने यहाँ पर T लिख दिया। T को इधर भेज दिया, V माइनस U इज इक्वल टू AT, और वहां पर हमने वापस से उसको भेज दिया V की वैल्यू निकालने के लिए, और V की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, यहाँ पर V की वैल्यू आ गई है U प्लस AT। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हमारी डिस्क्राइब हो गई है। आगे बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन पहले मैं नोट कर देता हूँ। सेकंड इक्वेशन हमारी डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड है, जैसे कि हमने देखा था विस्थापन पर बेस्ड है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले तो h इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT²। ठीक है, हमें ये प्रूफ करनी है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। h इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT²। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं वो देखिए। मैं यहाँ पर क्या निकालने वाला हूँ, ABDO का एरिया। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ ABDO। अगर मैं एरिया ABDO का निकालता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं इसको सिंपली लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AODC। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं कि क्षेत्रफल हम निकालेंगे पहले तो इस त्रिभुज का, और फिर क्षेत्रफल निकालेंगे इस आयत का। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा ABDO का, मतलब क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा ABDO का। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का हमने एरिया निकाल दिया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDO। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ACDO। ठीक है, ABDO का क्षेत्रफल बराबर ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर आयत ACDO का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हिंदी मीडियम वालों को लिखना है, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ क्योंकि इतनी जगह है नहीं हमारे पास कि सारी चीजें लिखते हुए हम चल पाए। तो इसको आप पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं आगे की स्टेप आपको बताता हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे निकालना है एरिया किसका, एरिया ऑफ ABDO बराबर, तो सबसे पहले एरिया मुझे किसका निकालना पड़ेगा, ABC का। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, 1/2 परपेंडिकुलर बेस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/2 BC इंटू AC, ये हो गया AC, प्लस रेक्टेंगल का क्या होता है, तो रेक्टेंगल का आपको पता होगा कि होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई इसकी क्या है, तो मैं यहाँ पर लंबाई ले लेता हूँ OA या फिर AO, और चौड़ाई ले लेता हूँ यहाँ पर OD या फिर AC, आप जो लेना चाहो वो ले सकते हो। ये पूरा हमारा रेक्टेंगल है, इन दोनों में से एक चौड़ाई ले लो और इन दोनों में से एक लंबाई ले लो। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ OA इंटू AC। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो 1/2 BC की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो V माइनस U है, AC की अगर वैल्यू निकालूं तो क्या है, T है। तो यहाँ पर मैंने रख दिया T, प्लस OA की अगर मैं वैल्यू देखता हूँ O से लेकर A तक, तो वैल्यू क्या है, U है, मल्टीप्लाई AC की अगर मैं वैल्यू देख रहा हूँ तो क्या है, T। यहाँ पर आ गया T। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं अंदर,
1/2 vt माइनस ut प्लस ut। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हमने इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ पर क्या आ रहा है b माइनस u मल्टीप्लाई t प्लस ut। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज रख देता हूँ डायरेक्टली, जैसे कि मैंने यहाँ पर रख दी vt और ut, t का अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर ut कर देता हूँ तो ये तो ut हो जाएगा, लेकिन ut से ut कैंसिल हो जाएगा, हमारा ये नहीं बन रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर भी क्या चाहिए, ut चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले v में वैल्यू रख देता हूँ, क्या v इज इक्वल टू u प्लस at। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा था, तो मैं इस वाले v की जगह क्या रख देता हूँ, उसकी वैल्यू रख देता हूँ। तो यहाँ पर रखना 1/2 u प्लस at, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ u प्लस at माइनस u मल्टीप्लाई t प्लस u इंटू t। इसमें कोई डाउट, हमने क्या किया है, सिंपली v की जगह पर उसकी वैल्यू रख दी है जो कि क्या है u प्लस at। तो अब यहाँ पर क्या हो गया है u प्लस at। अब मैं इसको अगर ओपन करता हूं तो ये किस तरीके से होगा, 1/2 u प्लस at माइनस u बाहर t प्लस ut, u से u कैंसिल, 1/2 at मल्टीप्लाई t प्लस ut। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो at स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 at स्क्वायर प्लस ut बराबर क्या चल रहा है, एरिया ऑफ ABDO। अगर मैं ABDO का एरिया देखूं तो यही क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यही हमारा विस्थापन है। तो विस्थापन को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, s से। ठीक है, इसके बाद आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, s लिखोगे। अगर मैं s की बात कर रहा हूं, s क्या है, यहाँ पर विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो s इज इक्वल टू 1/2 ut। तो इसको मैं जमा कर लिख देता हूं ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से हमने कौन से डिराइव किए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पर डिराइव कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो इसको रफ कर देता हूँ, थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। अब थर्ड इक्वेशन में यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं ABDO की, तो ये किससे मिलकर बना है, ट्रायंगल से और एक रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसको हम एक ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। अगर हम हिंदी में बोले तो इसे हम समलंब चतुर्भुज बोल सकते हैं। तो अगर समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की मैं बात करता हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की मैं बात करता हूं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। अगर मैं यहाँ पर एरिया, पहले तो मैं वो वैल्यू लिख देता हूँ, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इस इक्वेशन ऑफ मोशन में मैं इस ट्रेपेजियम की बात कर रहा हूँ। ट्रेपेजियम में सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, यहाँ पर ट्रेपेजियम हमने कौन से लिया है, ABDO इज इक्वल्स टू 1/2। सबसे पहले तो इसका, तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो सबसे पहले आपको दिख ही रहा है 1/2 एरिया। तो ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर OA प्लस BD, क्योंकि समांतर भुजाओं का जो भी पैरेलल उसकी टर्म्स है, तो यहाँ पर OA है और इधर कौन सी है, BD। तो यहाँ पर OA और BD समांतर जो भी इनकी भुजाएं हैं साइड से पैरेलल, उनका योग, तो उनका मैं जोड़ कर देता हूँ। यहाँ पर OA प्लस BD। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फॉर्मूले में आगे है मल्टीप्लाई उनके बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, अब देखो ट्रेपेजियम की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कैसे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हम जब ट्रेपेजियम के एरिया की बात करते हैं तो सबसे पहले तो उनका जो भी पैरेलल साइड से, मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, और ये E है। तो अगर ये पैरेलल साइड्स की बात करता हूं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है, तो दोनों का मैंने योग कर दिया। ठीक है, यहाँ पर थी BD और यहाँ पर थी OA, तो मैंने OA प्लस BD दोनों का योग कर दिया। मल्टीप्लाई में इन दोनों साइड्स के बीच में, इन दोनों भुजाओं के बीच में डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ CE और यहाँ पर क्या देख रहा हूँ AC। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, AC। ठीक है, आया समझ में, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख देंगे, AC। अब यहाँ पर जो आपको समझने वाली चीज है वो ये है
कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली है क्या, एस है, तो मैं इसको एस लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट डी है बराबर 1/2 OA प्लस BD मल्टीप्लाई AC। आप AC की जगह पर OD भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने AC इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इसका यूज करने वाला हूं। आपको पता है वी नो दैट, क्या पता है हमें कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर BC अपॉन में AC। मैं पहले भी फर्स्ट इक्वेशन जब हमने प्रूव करी थी तब मैं आपको बता चुका था कि त्वरण किसके बराबर होगा, यहाँ पर A किसके बराबर होगा, BC अपॉन में AC के। तो अगर मैं AC की वैल्यू निकालूं तो BC अपॉन में A हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में प्रूफ पुट कर देता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो S इज इक्वल टू 1/2 OA, तो सबसे पहले OA की वैल्यू क्या है U, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ U प्लस BD, तो BD की वैल्यू क्या है देखता हूँ मैं, B से लेकर D तक क्या है ये V है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया प्लस V। अब यहाँ पर देखते हैं BC अपॉन में A दिया हुआ है मल्टीप्लाई, ठीक है, तो मल्टीप्लाई BC क्या है, तो अगर मैं BC की बात करता हूँ तो V माइनस U है, तो यहाँ पर हो गया V माइनस U अपॉन में A की अगर मैं बात करता हूँ तो A क्या है यहाँ पर, तो A अगर मैं देख रहा हूँ तो A तो सिंपली A ही है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A। अब आप देखो S इज इक्वल टू ये तो 2A हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ U प्लस B या फिर V प्लस U लिख देता हूँ, एक ही बात है, V प्लस U V माइनस U अपॉन में 2A। तो V प्लस U V माइनस U किसका फॉर्मूला है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, 2A को मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2AS बराबर, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, माइनस U स्क्वायर को अगर मैं इधर भेजता हूँ तो ये हो जाएगा V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन यहाँ पर हमने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पर खत्म कर लिए, ठीक है। स्टार्टिंग की हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से, जैसा हमने सेकंड इक्वेशन में किया था, तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाता हूँ तो 1/2 OA प्लस BD, क्योंकि पैरेलल जो साइड्स है यहाँ पर वो ये दोनों का हमने सम कर दिया, मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या है वहां पर AC है, तो मैंने AC रख दी। AC की वैल्यू हमने देखी, तो जो त्वरण होता है वो BC अपॉन में AC के बराबर होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया A इज इक्वल टू BC अपॉन में AC। AC को इधर भेजा, A को इधर लेके आए, तो BC अपॉन में A, उसके बाद सिंपली वैल्यूज पुट कर दी और हमारा थर्ड इक्वेशन हमने वेरीफाई कर दी। थर्ड इक्वेशन यहाँ पर प्रूफ हो गई है, ठीक है। आई होप आपको तीनों इक्वेशन समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।